नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री। एक ट्रिक के माध्यम से हम संपूर्ण प्रधानमंत्रियों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। हमारी ट्रिक है जवार भये लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू इंद्र भय राजी। विश्व चंद्र नरसिंह सहारे अटल देव भय गुजराला, अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। जो रेड शब्द दिखाई दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जवाहर भये लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू इंद्र भय राजी। विश्व चंद्र नरसिंह सहारे अटल देव भय गुजराला, अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। जवाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, कार्यकाल 47 से 1964 के मध्य। लाल बहादुर शास्त्री, कार्यकाल 64 से 66। इंदिरा गांधी 1966 से 1973। मोरारजी देसाई, इनका कार्यकाल रहता है 1977 से 1979। 1977 से 1979। उसके बाद आते हैं चौधरी चरण, जिसका नाम थे चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल 79 से 1980 रहता है। इंदिरा गांधी, कार्यकाल 1980 से 1984। राजीव गांधी, सबसे युवा प्रधानमंत्री, 1984 से 1989। विश्व प्रताप सिंह या वीपी सिंह, शॉर्ट नेम इनका वीपी सिंह था। कार्यकाल रहता है 89 से 90, 1989 से 1990। चंद्रशेखर सिंह, कार्यकाल 1990 से 1991। पीवी नरसिम्हा राव, कार्यकाल 1991 से 1996। अटल बिहारी वाजपेयी 1996। एच.सी. देवगौड़ा 1996 से 1997। गुजराला I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, कार्यकाल 1997 से 1988। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक कार्यकाल। नरेंद्र मोदी 2014 से 2019 और 2019 से कंटिन्यू इनका कार्यकाल चल रहा है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इनका कार्यकाल रहता है 1947 से 1964। ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने एवं प्रधानमंत्री के रूप में आज तक इनका कार्यकाल है वो सर्वाधिक रहा, 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। दोस्तों, ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे हैं। आगे बात करते हैं, भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी यही थे और विदेश मंत्री के रूप में भी इनका जो कार्यकाल रहता है वो सर्वाधिक रहता है। इसी कारण से इन्हें भारत की विदेश नीति का जनक, सूत्रधार भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्हें गुट निरपेक्षता का जनक भी कहा जाता है। इनके देहांत के बाद गुलजारीलाल नंदा देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। आगे बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल रहता है 64 से 1966 के मध्य। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इनके समय ताशकंद का समझौता हुआ 10 जनवरी 1966। इनके समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उसी समय ये ताशकंद समझौते में गए थे। जो लाल बहादुर शास्त्री है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य ताशकंद का समझौता हुआ था।
ताशकंद में ही इनका देहांत हो गया। इनका निधन एक रहस्यमयी तरीके से हुआ था दोस्तों। इनके निधन के बाद गुलजारीलाल नंदा थे जो दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे। गुलजारीलाल नंदा 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी, आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी, देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। आज तक एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है, इंदिरा गांधी। देश की प्रथम प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से बनी, देश की प्रथम प्रधानमंत्री जो सीधे राज्यसभा से चुनी गई थी। इन्हीं के समय सर्वाधिक अध्यादेश लाए गए थे। इनके खिलाफ सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन पारित एक बार भी नहीं हुआ। विपक्ष वालों ने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, लेकिन एक बार ही पारित नहीं हुआ। इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के समय देश में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना। इन्हीं के समय भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। इन्हीं के समय भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। आगे हम बात करते हैं मोरारजी देसाई की, देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने कांग्रेस से संबंधित थे। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान ने इनको अपना सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान दिया। ये इम्पोर्टेंट है। आज तक एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला हुआ है, निशान-ए-पाकिस्तान। जिस प्रकार हमारा भारत रत्न है, उसी प्रकार पाकिस्तान में निशान-ए-पाकिस्तान दिया जाता है। मोरारजी देसाई के समय ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक बीपी मंडल का गठन किया जाता है 1978 में। 1978 में मोरारजी देसाई ने ओबीसी को आरक्षण देने के लिए बीपी मंडल का गठन किया जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ओबीसी आरक्षण के लिए बीपी मंडल का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ, तो याद रखना है मोरारजी देसाई। आगे हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह, कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। इनके जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म दिवस 23 दिसंबर है। इसको किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। इन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। इनकी समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। इनकी समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। विशेष 1947 से वर्तमान तक 14 प्रधानमंत्रियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1947 से आज तक 14 प्रधानमंत्रियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। गुलजारीलाल नंदा थे, वो 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री के निधन से बाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इनको देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी राज्यसभा से प्रधानमंत्री मनोनीत होने वाली प्रथम महिला थी। आज तक एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है, इंदिरा गांधी, और ये राज्यसभा से प्रधानमंत्री मनोनीत होने वाली प्रथम महिला थी। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। जो राजीव गांधी थे वो भारत के युवा प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, इससे अगले वीडियो में हम और प्रधानमंत्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।